नमस्कार। और ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 जो कि अवकल समीकरण का एक पार्ट है, वो हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे 9.3 की। तो एक्सरसाइज 9.3 के अंदर हम चर्चा करेंगे किस टाइप के अवकल समीकरण के हल की बात करेंगे। तो हम बात करेंगे इसके अंदर पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण। पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण। पृथक्करणीय चर से क्या तात्पर्य हुआ, यानी कि जो वेरिएबल्स हमें दिए हुए होंगे, जो चर हमें दिए हुए होंगे, उनका पृथक्करण करना है, उनको पृथक करना है, अलग अलग करना है। कैसे? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक सारा हमने अवकल समीकरण का पढ़ लिया था। अभी हमारा मेन मोटिव है ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना क्वेश्चनों की, जिससे हम क्या कि आने वाले एग्जाम में जो 15-20 दिनों बाद में है उसमें हम अच्छा स्कोर कर सकें। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा dy बाई डी एक्स बराबर 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। इसका ये अवकल समीकरण है, क्योंकि इसमें देखो dy बाई डी एक्स अवेलेबल है। तो dy बाई डी एक्स जहां अवेलेबल होता है वो क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, अवकल समीकरण होती है। तो अवकल समीकरण के हल का मतलब क्या हुआ कि जो dy बाई डी एक्स है वो किस में चेंज हो जाएगा, y में चेंज हो जाएगा, यानी कि इसका रिवर्स प्रोसीजर करना है। और रिवर्स प्रोसीजर dy बाई डी एक्स क्या है, अवकलन है। और अवकलन का रिवर्स प्रोसीजर किससे होता है, समाकलन से होता है। तो बेसिकली हमें बात इंटीग्रेशन की करनी है। तो इधर देखो दोनों किसके हैं, x के हैं, दोनों वेरिएबल x है ऊपर नीचे, तो dx को उधर भेजते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा dy बराबर 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, और ये आ गया उधर से इधर dx। इधर dy है उधर dx, दोनों तरफ समाकलन करते हैं, क्योंकि dy से y लेके आना है। तो dy से y कब आता है, जब इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो देखिए अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष तो ये वापस dy बाई डी एक्स बन जाएगा। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो ये क्या हो गया, dy बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स dx। dy का समाकलन क्या होगा, अब इसको देखो दो चीजें हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसका जो सॉल्यूशन करेंगे, तो या तो हम इसको अंदर सॉल्व कर सकते हैं या इसका सिंप्लीफिकेशन यहीं पे कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखो ये तो क्या हो गया, y हो गया, लेकिन इसका समाकलन करने से पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। 1 माइनस कोस एक्स है, तो आप देखिए 1 माइनस कोस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कोस एक्स फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस एक्स होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। यहां तक बात समझ में आई। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, y बराबर हमारे पास आया है y बराबर 2 से 2 गया, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर, साइन बाई कोस क्या हुआ, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। इधर हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं, इधर इंटीग्रेशन करना है। तो टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो टेन स्क्वायर का समाकलन होता नहीं, लेकिन हम टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, y बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। ठीक बात है। तो ये इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर समाकलन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस 1 dx। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है, सेक स्क्वायर एक्स का सीधा सा समाकलन होता है 10। क्या होता है, 10। तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 10 एक्स बाई 2, और ये x बाई 2 है, तो ये दो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये हो गया 2 10 एक्स बाई 2 माइनस 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और प्लस c। ये क्या हो गया हमारा कांस्टेंट, समाकल नियतांक। इसको लिखना बहुत जरूरी है वरना इसके नंबर कट जाएंगे।
तो ये अब हमारे पास देखो ये इसका क्या रूप आया, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो एक फंक्शन में कन्वर्ट हो चुकी है यहाँ पे। y इज इक्वल टू 2 tan x/2 माइनस एक्स प्लस सी, जहां ये लिखना पड़ेगा आपको, जहां c बराबर क्या है, समाकलन या समाकल नियतांक, इंटीग्रल कांस्टेंट, c मतलब कांस्टेंट। तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन, इससे आपके पास वो फंक्शन आ गया। तो हम क्या ज्ञात कर रहे थे, व्यापक हल। तो ये क्या हो गया, एक व्यापक हल हो गया किसका, इस अवकल समीकरण का। तो इस पूरी प्रश्नावली में 9.3 एक्सरसाइज है, उसका नाम ही क्या है, पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण, यानी कि ऐसे अवकल समीकरण जिनका पृथक्करण करना और फिर हमें अवकल उनका व्यापक हल निकालना है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देखेंगे। इसके बाद में हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसको देखो, सेम उसी प्रकार से इसको सॉल्यूशन करना है। इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये क्या दिया हुआ है हमें, dy बाई डी एक्स बराबर √4 माइनस वाई स्क्वायर, √4 माइनस वाई स्क्वायर। वाई की वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में इंटरवल ये दिया हुआ है, ठीक है। क्या हो गया, हाँ ठीक है, देखिए तो ये हो गया dy बाई डी एक्स हमारा हो गया √4 माइनस वाई। अब ये y है तो y को y के नीचे लेके आएंगे, तो dy के बटा में क्या आ गया, √4 माइनस वाई बराबर उधर चला गया dx। इसको अब इन दोनों का, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन करेंगे तो ये क्या होगा, dy बाई √4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर माइनस ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, लिख दिया। अब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √a² माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखो किसका होता है, फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए, फॉर्मूले के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a। क्या वो किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। इसके अंदर ये क्या है, फॉर्मूला है हमारा, इस फॉर्मूले को याद रखना है आपको। अब इस फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू पुट आउट करेंगे, 1 अपॉन √2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a है, x की जगह क्या है y, और a की वैल्यू क्या है 2, इज इक्वल टू क्या है x प्लस सी। क्या आ गया, x प्लस सी। तो अब इसको देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स है तो इनवर्स उधर चला जाएगा, y बाई 2 बराबर, साइन इनवर्स को उधर भेजेंगे तो ये साइन हो जाएगा x प्लस सी, 2 को भी उधर भेजेंगे तो y बराबर हो जाएगा 2 साइन x प्लस सी। तो ये क्या आ गई हमारी, एक व्यापक हल आ गया किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देख लीजिए, यहां लिख देना जहां c बराबर क्या है, समाकल नियतांक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप ध्यान से, इसी प्रकार सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई। 1 माइनस वाई को लेके आ जाएंगे इधर नीचे, तो ये हो जाएगा dy बाई 1 माइनस वाई बराबर dx, ठीक है। अब इसको देखो, दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन, दोनों पक्षों का
दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई 1 माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो जो नीचे 1 माइनस वाई है वो तो किस एक वेरिएबल की तरह रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस वाई है, इसको 1 अपॉन एक्स समझ सकते हैं। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो इसका क्या होगा, log 1 माइनस वाई क्या हो जाएगा, log 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। लेकिन 1 माइनस वाई तो हो जाएगा, अगर ये 1 प्लस वाई होता तो 1 प्लस वाई हो जाता, लेकिन यहाँ पे y किसका है, माइनस का, तो यहां से माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक बात है। अब ये देखो, इस log को हटाने के लिए क्या होगा, इस log को हटाने के लिए इस माइनस के चिन्ह को मैं उधर भी दे सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं log 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम इसके साथ, या फिर इसको आप लिख सकते हो, अगर y के साथ लेना चाहो तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस, ये c है, इधर log आया तो इसको भी किसका लिख देंगे, log c लिख देंगे। ठीक है, अब इसको चेंज करेंगे जब log 1 माइनस वाई, एक बार इसको वापस से करते हैं, यहां से मिटाते हैं, इसको कंफ्यूजन हो रहा है। देखो, ये जो हमारा दोनों तरफ था, इसका हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया। अगर इधर log है तो जो ये c आता है वो डिपेंड करता है इधर, अगर log नहीं है तो सिर्फ c होगा, log है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log c। ये तो क्या है, कांस्टेंट है, इसको फिर बाद में c लिख सकते हैं, चाहे जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज आए उनको सबको मिला के भी हम एक c लिख सकते हैं। तो इसके बाद में इसके आगे क्या हो जाएगा, ये हो गया x बराबर, x को उधर रखेंगे, log को इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे है पहले से log 1 माइनस वाई माइनस log c। तो यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लेके इधर आ गया तो ये माइनस एक्स हो गया, और इधर क्या हो गया, log 1 माइनस वाई इंटू log सॉरी प्लस log c, यानी कि log u प्लस log v। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर log c इंटू 1 माइनस वाई, c इंटू 1 माइनस वाई। कैसे हुआ, log u प्लस log v क्या होता है, log uv। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो गया, log c इंटू 1 माइनस वाई। इसको आगे सोल्व करेंगे, अगर 1 माइनस वाई को रखेंगे और log c को इधर लेके आएंगे, log हटेगा, ये तो log हटेगा, तो इधर जब एक साइड से log हटाते हैं तो दूसरी साइड में जो भी वेरिएबल है या जो भी पद है वो किस में चला जाता है, e की पावर में चला जाता है। तो ये log हटाएंगे तो इधर ये आके e की पावर में चला जाएगा, e की पावर माइनस एक्स बराबर c इंटू 1 माइनस वाई। अब इस c को मैं लेके आ जाता हूँ इसके नीचे, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स बटा c बराबर 1 माइनस वाई। और इसको चेंज करना चाहिए हम, तो ये माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये क्या हो गया, y बराबर, इसको हम लिख सकते हैं माइनस वाई इधर आया प्लस वाई, और ये प्लस का उधर गया माइनस का, 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स बाई सी। ठीक है, अब इसको और कैसे सोल्व किया जा सकता है, y बराबर 1, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस या प्लस a e की पावर माइनस एक्स, जहां पे हमने माइनस 1 अपॉन सी को क्या लिख दिया, a, जो भी क्या है एक कांस्टेंट है, यानी कि इसका सिंप्लीफिकेशन हो सकता, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। यहाँ पे अब आप देखोगे तो y के पदों में ये क्या आ गया, हमारा व्यापक हल आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 1 था, उसके अंदर हमने इनको सेपरेट किया, क्योंकि प्रश्नावली का नाम ही पृथक्करण है। सेपरेट करने के बाद में दोनों पक्षों को क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद में हमने log की प्रॉपर्टीज लगा दी। log की प्रॉपर्टीज लगाने के बाद में यहाँ पे लास्ट में हमने क्या किया, जो वेरिएबल था, सॉरी जो कांस्टेंट था, कांस्टेंट क्या, a की पावर माइनस एक्स तो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन c कांस्टेंट है, तो माइनस 1 बाई सी क्या है, कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को हमने क्या मान लिया, a मान लिया। a की जगह b मान सकते हो, c मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो ये हो गया y बराबर 1 प्लस a की पावर
ए इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये क्या आ गया आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका व्यापक हल आ गया। तो आप इसको देख लीजिए एक बार, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फिर आप क्या लिख सकते हो नीचे, अतः ये दिए गए समीकरण, अतः दिया गया समीकरण एक अभिष्ट हल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई बराबर 0। ठीक है, अब इसको आप दो तरीकों से सोल्व कर सकते हो। कैसे? एक तो मैं dx को एक तरफ रखता हूं, dy को फिर dx की तरफ x वालों को ले आऊंगा, dy की तरफ y वालों को भेज दूंगा। तो इसको एक तो ऐसे कर सकते हो कि सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई dx बराबर हो सकता है माइनस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई। इधर dx है तो सेक स्क्वायर एक्स तो इधर ही रहेगा, dx अपॉन x क्या है इधर, टेन एक्स है, ये इधर रह गया, इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई है और इधर से टेन वाई उधर नीचे चला गया, टेन वाई डी वाई। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का जब समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स डी एक्स बराबर माइनस सेक स्क्वायर वाई टेन वाई डी वाई। अब देखो इस समाकलन को, ये बेसिक सा समाकलन है, इसको आप कैसे हल करोगे, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स है, अगर टेन एक्स को टी पुट करते हो तो सेक स्क्वायर एक्स उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे टेन एक्स को क्या पुट करूं, टेन एक्स बराबर यू पुट करूं, तो ये क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी यू। ठीक है, और इधर मैं टेन वाई को v पुट करूं तो ये क्या होगा, सेक स्क्वायर वाई डी वाई बराबर dv। ठीक है, यानी कि टेन एक्स को टी पुट किया तो अब किस फॉर्म के अंदर ये चेंज हो गया, ये हो गया वन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन यू डी यू बराबर माइनस वन अपॉन वी डी वी। यहां से देख लो, u पुट किया तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया, डी यू, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये किसके बराबर हो गया, डी यू के बराबर, और ये हो गया वन अपॉन यू। तो यहां से हम सोल्व करेंगे, वन अपॉन यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, log u इज इक्वल टू माइनस log v प्लस कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा, log c। ठीक है, इसको इधर भी ला सकते हो आप, log u प्लस log v बराबर log c। u और v की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, log u की वैल्यू क्या थी, टेन एक्स प्लस log v की वैल्यू क्या थी, टेन वाई बराबर log c। इंटीग्रेशन आ रहा है ना, इंटीग्रेशन आएगा तभी ये एक्सरसाइज हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। अब देखो log u प्लस log v क्या होता है, log u इंटू log v, टेन एक्स इंटू टेन वाई बराबर log c। log से log गया, क्या आया, टेन एक्स इंटू टेन वाई इज इक्वल टू सी। तो ये जो है, ये क्या आ गया आपकी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक व्यापक हल आ गया। तो बेसिकली हमने एक चीज को समझने की कोशिश करो कि डिफरेंशियल इक्वेशन की इस पृथक्करण वाली एक्सरसाइज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को अलग किया, यहाँ पे काम खत्म हुआ, आगे क्या किया, इंटीग्रेशन ही किया। तो बेसिकली जो हमने समाकलन पढ़ा है वही करना है और उसके अलावा कुछ भी नया नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से, अपने तरफ से मिलाइए इसको, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब एक चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि जितनी
भी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन आप खुद से करोगे उतनी ही सफलता आपको मिलेगी, बाकी कोई चांस नहीं है। देखने से भी नहीं होगा, करने से ही होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को, e की पावर, अब इसमें दिमाग लगाइए कि आप इसका समाकलन कैसे करोगे, ये दिमाग लगाना है आपको। तो देखो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dy माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx बराबर 0। x को x की तरफ, y को y की तरफ। तो इधर देखो e की पावर माइनस x प्लस, सॉरी ये क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dy, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx। अब ये भी x का है तो उधर भेज देते हैं, तो इधर बच जाएगा dy बराबर, उधर हो गया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। ठीक है, हो गया इनका पृथक्करण। अब क्या कर देते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर अब इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखो, समाकलन की एक साइड 7.2 या 7.3 के अंदर आया हुआ है सेम क्वेश्चन। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे, dy बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। अब इसका तो सिंपल सा हो गया भाई। अब इसमें जो नीचे वाला है इसको जब टी पुट करोगे तो ऊपर वाला अवकलन विद्यमान है, तो 1/t हो जाएगा, log t इसका सीधा सा समाकलन हो जाएगा। कैसे, ये तो हो गया y, पहले हम इसको लिख देते हैं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बराबर क्या किया हमने, पुट किया। तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, और माइनस x का अवकलन होगा -1, तो -1 होगा, तो ये माइनस का आ जाएगा, यह आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्चुअल के अंदर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx बराबर dt। ये हो गया हमारा, यानी कि e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो dt लिखने के बाद में ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर तो हो गया dt और नीचे क्या हुआ t, उधर क्या चल रहा है बराबर के अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ dy, उल्टा लिख दिया, एक ही बात है। dy का समाकलन क्या होगा, y 1/t का क्या होगा, log t प्लस क्या होगा c, यानी कि कांस्टेंट, समाकल नियतांक। अब y बराबर log t की वैल्यू पुट कर देते हैं वापस, t की वैल्यू है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। तो ये y बराबर आ गया आपके व्यापक हल, दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या हो गया, व्यापक हल हो गया। देखिए इसको ध्यान से, अब इसमें हमने क्या किया है, कुछ स्पेशल नहीं किया, सिर्फ क्या किया, इनका पृथक्करण किया और इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। तो सारी एक्सरसाइज, ये 9.3 की सारी एक्सरसाइज सेम तरीके से होने वाली है, आपको सिर्फ क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी ठीक क्वेश्चन है, ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो dy के नीचे लेके आ जाते हैं y को और dx को भेज देते हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा dy बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर, भाग में आ गया, उधर गुणा में पहले से ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और इसको गुणा में चला गया dx, दोनों तरफ हो गए वेरिएबल। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ
dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। समाकलन ये तो बिल्कुल सिंपल सा समाकलन है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है? टेन इनवर्स एक्स का समाकलन होता है। तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया? टेन इनवर्स वाई। टेन इनवर्स वाई बराबर, ये दोनों है, इन दोनों को कैसे करेंगे? अलग अलग करके इनका समाकलन कर लेंगे। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये हो गया 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। तो ये क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स वाई बराबर 1 का क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा? एक्स की पावर एन का समाकलन क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन। तो एन प्लस वन, 2 प्लस 1 3, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या आ गया? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आ गया? एक व्यापक हल आ गया, अभिष्ट हल आ गया, अभिष्ट हल। ये हो गया आपका इसका अभिष्ट हल। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, अब देखो इसके अंदर कुछ ही नहीं है, 2-3 स्टेप का क्वेश्चन है, कंप्लीट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें क्या है? y log y dx माइनस एक्स डी वाई बराबर 0। पृथक्करण करते हैं चरों का, तो ये हो जाएगा y log y dx बराबर x dy। अब dy की तरफ y को भेज दो, x dx की तरफ x को भेज दो। अब देखो dx है, इसके बटा में क्या आ गया? ये x आ गया, और y log y चला गया उधर, ये हो गया y log y dy। ठीक है, y log y, अच्छा ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, सॉरी। ये क्या हो जाएगा? dy बाई y log y। अब इसमें देखो, दोनों तरफ क्या करेंगे? सबसे पहले समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई y log y। ठीक है, अब इधर तो सीधा सा हो रहा है, 1/x का क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा। लेकिन इधर क्या होगा? इसके लिए देखो, इसके लिए इसका समाकलन अगर अलग से करना चाहते हो आप तो अलग से कर सकते हो। कैसे अलग से करोगे? तो क्या लिखोगे आप? चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई y log y, तो इसके लिए क्या करोगे? log y को टी पुट करोगे तो 1/y क्या हो जाएगा? उसका अवकलन हो जाएगा। तो मैं क्या करूं यहां पे? log y को मैंने किया टी पुट, तो ये क्या हुआ? 1/y dy बराबर dt। 1/y dy को क्या लिख सकता हूं? dt लिख सकता हूं। तो ये क्या हो गया? 1/t dt हो गया, यानी कि ये क्या हो गया? log t हो गया, और log t की वैल्यू में वापस रखूंगा तो ये हो जाएगा log y। इसका समाकलन आ गया ये। तो वापस यहां पे वैल्यूज जो पुट करेंगे तो 1/x का तो क्या हो गया? log x। ये तो हो गया log x, और फिर क्या हो गया? ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, log इंटू log y बराबर कांस्टेंट है c, तो दोनों log के हैं तो वो भी किसका हो जाएगा? log c हो जाएगा, वो कांस्टेंट समाकल नियतांक। log u माइनस log v, ये क्या होगा? log u अपॉन v, ये हो जाएगा log x अपॉन log y बराबर log c। log x अपॉन log y बराबर log c। अब यहां से क्या निकालेंगे? अब log से log गया, x बराबर log y उधर चला जाएगा। ठीक है, देखो log दोनों कैंसिल हो गए, ये क्या हुआ? x अपॉन log
y बराबर log c। अब इसको मैं चेंज करूंगा उधर, तो ये हो जाएगा x बराबर log y। log y के साथ में आ गया log c को मैंने लिख दिया a, कैपिटल A से बोल दिया, तो ये हो गया a। तो log हटेगा, x अपॉन a आ जाएगा, ये x अपॉन a हो गया बराबर log y, और y बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर x अपॉन a। क्या ठीक बात है क्या? ठीक बात है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब इसको और सही कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो y बराबर e की पावर x, और इसको लिख सकते हो c कांस्टेंट, जो इसमें लिख देना, चूंकि 1 अपॉन a बराबर क्या लिख दिया आपने, c। तो ये हो गया आपका व्यापक हल। तो थोड़ा सा देखना है कि कहाँ पे कैसे एडजस्टमेंट किया जा सकता है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी जो फ्लुएंसी आएगी क्वेश्चन करने की, वो उसी चीज से आएगी, बाकी कोई सॉल्यूशन नहीं। ये हमारे पास अवकल समीकरण थी, इसको हमने पृथक्करण किया, इसका दोनों पक्षों का समाकलन किया। समाकलन करने के बाद में log की प्रॉपर्टीज को हम कैसे सेट कर सकते हैं वो काम किया हमने, और ये हमारा आ गया व्यापक हल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? 9, 8, 7 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? x की पावर 5 dy बाई डी एक्स बराबर माइनस y की पावर 5। तो dx को मैं उधर भेजूं, तो dy के बटा में तो आ गया माइनस y की पावर 5 बराबर dx चला गया ऊपर, और x की पावर 5 चला गया इसके नीचे। तो अब हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का, इन दोनों पक्षों का क्या करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन करते समय हम ध्यान रखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, यानी कि dy बाई माइनस y की पावर 5 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x की पावर 5। तो ये माइनस तो आ जाएगा बाहर, ये हो गया dy बाई y की पावर 5 बराबर dx बाई x की पावर 5। तो y की पावर 5 का समाकलन कैसे करेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे, तो ये हो जाएगी y की पावर माइनस 5। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ y की पावर माइनस 5 dy, माइनस है बाहर, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 dx। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा y की पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x की पावर 6 बाई 6। क्या ठीक बात है क्या? देख लीजिए एक बार। अच्छा, ये भी तो माइनस है ना, ऊपर भी ये भी तो माइनस है ना, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस 4 बाई माइनस 4। तो इसको नीचे लेके आएंगे, प्लस क्या आ गया हमारा c। तो ये इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन, ये माइनस 4 है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 4y की पावर 4 इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस 1 अपॉन 4x की पावर 4 प्लस c। ये दोनों चीजें हो गई। अब इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो 4 से 4 गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं y की पावर माइनस 4, ये माइनस इधर आएगा, प्लस x की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू c। क्या ये व्यापक हल हो गया क्या? बिल्कुल, ये आपका क्या हो गया, इस समीकरण का व्यापक हल। फिर लिख देना आप, जहां c बराबर क्या है, समाकल नियतांक, इंटीग्रल कांस्टेंट, समाकल नियतांक। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगना था, समाकलन करना था, और हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, dy बाई dx बराबर
साइन इनवर्स एक्स। ध्यान से करेंगे तो dy तो इधर रह गया, उधर हो गया साइन इनवर्स एक्स dx। दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो इधर तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स dx। साइन इनवर्स एक्स का समाकलन हमने किया हुआ है इंटीग्रेशन वाली एक्सरसाइज के अंदर। ये कैसे होगा, ये खंड से समाकलन होगा, गुणा में एक मान लिया, फर्स्ट और सेकंड खंड से होता है ना, u डॉट v का समाकलन बोलते हैं, खंड से बोलते हैं, फर्स्ट और सेकंड बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, जब हमारे पास होता है इंटीग्रेशन ऑफ f1x इंटू f2x dx, ये फॉर्मूला है। एक बार और देख लीजिएगा, फॉर्मूला जो आपको याद करने हैं, इसका हो जाएगा f1x इंटीग्रेशन ऑफ f2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx इंटू f1x आ जाएगा यहाँ पे, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx, और फिर आ जाएगा इस पूरे का dx। ये फॉर्मूला देख लेना एक बार, सही है या नहीं, मिस्टेक हो भी सकती है फॉर्मूला के अंदर। तो ये फॉर्मूला लगाना है आपको। बेसिकली क्या बात है, इसको खंड से समाकलन से करना है। तो dy का तो सॉरी dy का तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, y हो गया, dy का तो क्या हो गया y, और 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स, अगर इसको हम मानेंगे दोनों पक्षों का, तो ये साइन इनवर्स एक्स ये तो हो गया फर्स्ट, और 1 है वो हो गया सेकंड। इसको इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, समाकलन आपने पढ़ रखे हैं, इसका समाकलन कीजिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस खुद को ही तो करनी पड़ेगी, दूसरा कब तक आपको करके देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, e की पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x सेक स्क्वायर y dy बराबर 0। सबसे पहले अलग करते हैं इसको, तो ये हो गया e की पावर x tan y dx बराबर माइनस 1 माइनस e की पावर x सेक स्क्वायर y dy। dx है इधर, तो e की पावर x तो रहेगा ही, ये आ गया इसके नीचे 1 माइनस e की पावर x dx बराबर सेक स्क्वायर y पहले से ही है, माइनस का चिन्ह है, इसके नीचे क्या हो गया tan y हो गया, dy हो गया। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा e की पावर x 1 माइनस e की पावर x dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर y अपॉन tan y dy। अब इसमें देखो इंटीग्रेशन बेसिक सिंपल सा है, 1 प्लस e की पावर x है इधर, 1 प्लस e की पावर x, 1 प्लस e की पावर x को क्या मानोगे, टी पुट करोगे, तो इसका 1 माइनस है, सॉरी 1 माइनस e की पावर x को क्या पुट किया, टी पुट किया, तो इसका अवकलन क्या होगा माइनस e की पावर x dx बराबर dt। आपके पास ऊपर क्या है प्लस e की पावर x है, तो आप क्या करोगे e की पावर x dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस dt हो जाएगा। तो ये तो 1 अपॉन टी से हो गया log t, इधर tan y है, इस tan y को टी पुट करोगे तो ऊपर सेक स्क्वायर y, इसको अवकलन विद्यमान है, दोनों तरफ अवकलन कीजिए और आपकी अवकल समीकरण आ जाएगी। तो इस प्रश्नावली में जो मुख्य प्रकार के प्रश्न थे, अब इसी प्रकार के क्वेश्चन है, तो आगे के क्वेश्चनों को भी आप करने की कोशिश करें, वरना हम अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 के आगे जो भी क्वेश्चन है वो करेंगे। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 10 तक इन सबको